देखेंगे हम आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव क्लास 12 फिजिक्स। यहाँ पे मानते हैं कि कोई एक बिंदु आवेश है, यहाँ पे Q कोई आवेश है और इससे बिंदु P पर कोई आवेश है Q, यानी बिंदु P है, इस पर कोई प्लस Q आवेश है। इसके चारों तरफ एक निकाय में जो है बिंदु आवेश पड़े हुए हैं और यह बिंदु आवेश जो है ये इसको मान लेते हैं ये Q1 है और ये जो है Q2 है, ये Q3 है और ये Q4, Q5 ऐसे करके Q5 और यहाँ मान लेते हैं बहुत ढेरों सारे हैं Qn आवेश हैं। तो यहाँ जो है बिंदु P पर सभी आवेश जो हैं अपना जो है विभव लगाएंगे। इन सबसे इसकी जो दूरी होगी ये दूरी आपका जो होगा P के सापेक्ष यानी R1P हो जाएगा, ये R2P हो जाएगा और ये 3 के द्वारा इस पे जाएगा तो R3P हो जाएगा। इसकी दूरी जो है R4P हो जाएगा, इसका R5P हो जाएगा और इसका Rn जो है P हो जाएगा। तो इस तरह से बिंदु P पर यानी आवेश के निकाय के कारण, आवेश का एक निकाय है और आवेशों के निकाय में बहुत ढेरों सारे आवेश हैं और इस आवेश के कारण विद्युत विभव की हमें कल्पना करनी है। तो हम यहाँ देखते हैं यह जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर इन आवेशों के कारण जो है विद्युत विभव कितना होगा। तो मानते हैं कि इसमें Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn जो है बहुत सारे ढेरों सारे आवेश हैं। तो इसमें इसी प्रकार यदि विभिन्न बिंदु आवेश हो, जैसे जितने भी बिंदु है विभिन्न बिंदु आवेश हो, विभिन्न बिंदु आवेश हो, विभिन्न बिंदु आवेश हो Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn हो, यानी विभिन्न बिंदु आवेश जो है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 डॉट 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 कितना हो, यानी Q1 हो तो कह रहा है कि सापेक्ष बिंदु P की यानी इसके सापेक्ष के सापेक्ष बिंदु P से सीधी दूरी, P से सीधी दूरी जो है दूरी क्रमशः R12 R1P R2P R3P डॉट 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 RNP हो तब बिंदु प्लस Q, तब बिंदु P पर आवेश Q1 के कारण उत्पन्न विभव वो विभव V हो जाएगा। उत्पन्न विभव जो है V इक्वल टू, हम जानते हैं कि किसी बिंदु से R दूरी पर कोई आवेश यानी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव V इक्वल टू होता है, तो ये V से V1 हो जाएगा यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और Q1 बाई R होता है, तो ये Q1 बाई R1P हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे यानी हम बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव का सूत्र पढ़े हैं, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो यहाँ जो है बिंदु P पर आवेश प्लस Q के कारण उत्पन्न विभव V1 का मान इतना हो जाएगा, वैसे ही Q2 के कारण भी लगेगा, फिर Q3 के कारण भी लगेगा, Q4 ऐसे डॉट 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 Q1 यानी सभी आवेशों के कारण इस बिंदु P पर जो है कितना विद्युत विभव उत्पन्न होगा। तो हम करते क्या हैं, इसी प्रकार आवेश लिखेंगे, इसी प्रकार आवेश Q1 Q2 Q3 और उसके बाद डॉट 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 Qn
आवेशों के कारण, आवेशों के कारण कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर उत्पन्न विभव, उत्पन्न विभव, विभव क्रमशः क्रमशः Q1 Q2 के कारण निकालेंगे तो Q2 के कारण V2 हो जाएगा, तो V2 इक्वल टू 1/4πε0 और Q यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे R2P हो जाएगा। पुनः फिर देखेंगे कि V2 के कारण, फिर V3 के कारण देखेंगे तो 1/4πε0, यहाँ पे Q3/R3P, वैसे ही डॉट 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 ढेरों जितने भी आवेश हैं सबके मान लेते हैं QN आवेश है तो उसके द्वारा VN विभव उत्पन्न होगा, तो VN इक्वल टू 1/4πε0 हो जाएगा और यहाँ पे Q यहाँ पे N हो जाएगा और बटा में यहाँ RNP हो जाएगा। अब यहाँ हम एक चीज देखेंगे, ये जितने भी आवेश हैं सबकी जितना भी अपना विभव उत्पन्न करेंगे बिंदु P पर, तो सभी की बीजगणितीय योग के, सभी विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा तुल्य विभव यानी संपूर्ण विभव। तो यहाँ पे जो है हम बिंदु P पर कुल विभव निकालेंगे, बिंदु P पर कुल विभव, तो हम जानते हैं कि बिंदु P पर कुल विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। तो यहाँ करते क्या हैं, बारी बारी से सबका मान रख लेते हैं, तो V इक्वल टू हो जाएगा, V1 का मान यहाँ पे है 1/4πε0, यहाँ भी 1/4πε0, यहाँ भी 1/4πε0, यहाँ पर भी 1/4πε0। तो क्यों ना हम सब में जो है 1/4πε0 को वैनिष्ट कर लेते हैं। V1 V2 V3 डॉट डॉट इतना है, तब V1 का मान वहां से रखेंगे तो Q1/R1P लिखेंगे, प्लस ये Q जो है Q2 है तो Q2 आपका R2P हो गया, वैसे प्लस ये डॉट 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 कर देंगे, लास्ट में ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे प्लस QN है तो ये QN/RNP हो जाएगा। तो अब करते क्या हैं, हम इसको बीजगणितीय रूप में यहाँ Q1 Q2 Q3 है, तो यहाँ पे जो लिखेंगे कि विभव V बराबर हो जाएगा, यहाँ पे समेशन 1/4πε0 जो है वो कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे जो है चूंकि हम समेशन का चिन्ह लगाएंगे और हम देखेंगे यहाँ n कितने यानी आवेशों की संख्या क्या है, n है, तो यहाँ पे n लिख देंगे और आवेश कहाँ से I बराबर किससे शुरू हो रहे हैं, 1 से, तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे है, तो यहाँ पे Q यहाँ पे लिख देंगे QI/, यहाँ पे RI और P, क्योंकि P सब में सर्वनिष्ठ है, 1 2 3 का मतलब कि 1 से शुरू होगा कहाँ तक, तो n तक, तो यह जो है उसका बीजगणितीय रूप में जो है विद्युत विभव हुआ, यानी आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव का जो मान होगा V बराबर 1/4πε0 और n समेशन I इक्वल टू 1 QI/RIP, यह जो है आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न विद्युत विभव है। अब हम चूंकि देखते हैं यहाँ पे देख रहे थे कि सभी जो है विभव के बीजगणितीय योग के बराबर हुआ है ये उत्पन्न विभव, यानी बिंदु P पर कुल विभव जो है V1 V2 V3 डॉट डॉट Vn के बराबर होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये जो है एक निकाय है, इस निकाय में ढेरों सारे आवेश हैं और यहाँ पर जो है बिंदु P है, इसी बिंदु P पर सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो माना विभिन्न बिंदु आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn है के सापेक्ष बिंदु P से सीधी जो दूरी है R1P R2P R3P ऐसे सब में है, तो इस तरह से ये दूरी हो गई, तो यानी बिंदु P पर आवेश Q1 के कारण उत्पन्न विभव V1 हो जाएगा, क्योंकि ये आवेश Q1 जब है तो इस पर विभव उत्पन्न होगा V1 बिंदु P पर, तो यहाँ से जो है V1 इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R1P। ठीक इसी प्रकार सभी आवेशों Q1 Q2 Q3 Q1 तो निकल गया है, तो यहाँ से Q2 Q3 Qn डॉट डॉट आवेशों के कारण बिंदु P पर हमने विद्युत विभव निकाला।
तो यह जो है हम पढ़ भी चुके हैं कि किसी भी एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव जो होता है V बराबर 1/4πε0 q/r होता है। तो इसमें जो है मान हमने रख दिया V1 V2 V3 का, और यहाँ Vn, और कुल बिंदु P पर विभव जो है V है, तो सभी विभव के परिणामी योग के बराबर होगा ये कुल विभव बिंदु P का। तो ये जो है 1/4 सब में जो है वेनिस्ट दिख रहा था, हमने उसको कॉमन कर लिया, और उसके बाद जो है जो बच गया यहाँ पे Q1/R1 फिर यहाँ बच जाएगा Q2R2 डॉट 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 कर देंगे, लास्ट में QNRN लिख देंगे, और वहाँ पे करते क्या है, ये समेशन रूप में लिखते हैं। तो n बराबर आवेश संख्या n, आवेशक संख्या n है, और I बराबर ये पहले आवेश से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे QI पहला आवेश को QI लिख सकते हैं, RI P I बराबर 1 से शुरू कर सकते हैं। तो अब देखेंगे इस पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्त की परिधि पर +q -3q और -5q मान के 3 आवेश इस प्रकार रखे गए हैं कि वे तीनों एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर पड़ते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r हो तो इसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे यानी पहला विद्युत विभव यानी पहले आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव जो होगा, यानी +q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव V1 होगा, और V1 का मान जो है वो Q दिया है। तो यहाँ करेंगे क्या, हम यहाँ यानी वृत्त के केंद्र पर परिणामी विद्युत विभव लिखेंगे। वृत्त के केंद्र पर परिणामी विद्युत विभव V इक्वल टू हो जाएगा V1 + V2 + V3, तीन ही है V1 V2 और V3। तो यहाँ से यहाँ V1 बराबर आपका दिया हुआ है +q, और V2 बराबर आपका दिया हुआ है -3q, और V3 बराबर आपका दिया हुआ है -5q, और इसकी जो त्रिज्या है वृत्त की त्रिज्या वो स्मॉल r कैपिटल R हो, तो हम देखेंगे कि जो विद्युत विभव है वह कितना होगा। तो यहाँ जो है केंद्र से प्रत्येक आवेश की दूरी r होगी, यानी केंद्र जो है लिखेंगे केंद्र से, जो केंद्र है केंद्र से सबकी जो सभी आवेशों की दूरी जो है कैपिटल R होगी, क्योंकि वृत्त है, वृत्त का केंद्र से R दूरी पर, क्योंकि वृत्त के परिधि पर सभी जो है तीनों आवेश स्थित हैं। तो यहाँ केंद्र से R दूरी पर विद्युत विभव V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 +q आवेश है, तो q बाई एक सबकी त्रिज्या इसका कैपिटल R है। V2 निकालेंगे तो V2 के लिए आपका दिया है -1/4, यहाँ पे -3q है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो -1/4πε0 3q बाई क्या हो जाएगा। इसी प्रकार जो है हमारा V3 बराबर यहाँ लिख दे रहे हैं, V3 बराबर आपका 1/4πε0, चूंकि ये मान निगेटिव है यहाँ पे -5, तो यहाँ पे माइनस पहले लगा देंगे, और ये 5q बाई कैपिटल R हो जाएगा। अब करते क्या हैं, यहाँ अब इसमें ये जो मान जितने भी मान निकाले हैं, यहाँ पे जो है V1 V2 परिणामी यानी जो उत्पन्न कुल विभव जो परिणामी विद्युत विभव भी है वह V1 V2 V3 के बराबर है। तो यहाँ पे विभव कुल विभव जो होगा V बराबर यहाँ पे 1/4πε0, पहला q बाई कैपिटल R है, दूसरा जो है निगेटिव है, और यहाँ पे 1/4πε0 है, और यहाँ पे 3q बाई R है, 3q बाई R, उसके बाद यहाँ माइनस 1/4πε0 4πε0, और ये जो है 5q बाई कैपिटल R है। यहाँ से V इक्वल टू 1/4πε0 हम कॉमन करेंगे, और यहाँ से जो है देख रहे हैं कि सब में जो है q भी वेनिस्ट है,
तो Q बाई आर को हम उभयनिष्ठ कर लेंगे तो बस ये क्या जाएगा, ये पूरा इससे कट जाएगा। यहाँ पे 1/4 तो ऐसे ही उभयनिष्ठ हो गया, Q बाई आर भी हो गया, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ माइनस बच गया, यहाँ पे 3 बच गया क्योंकि क्यू आर भी हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन बाहर हो गया, तो यहाँ पे -3 बचा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा -5। तो अब ये हमारा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और ये देखिए क्यू बाई ये आर दिया हुआ है और 3 2 5 3 8 होगा, ये घट जाएगा तो ये आ जाएगा -7, ये -7 आएगा। तो अब इसको कर लेते, माइनस चिन्ह पहले कर लेते हैं, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और 7Q बाई ये हो जाएगा R। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी विभव का मात्रक वोल्ट होता है, इतना वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।